ओके तो भाई लोग सी हल्क अटर्नी एट लॉ आ चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, जिसे कि मैंने देख लिया है और यकीनन तुम लोगों ने भी देख लिया होगा। पर हाँ, अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे स्पॉइलर नहीं देने वाला। अब मैं इसके बारे में एक छोटा सिनॉप्सिस दे देता हूँ, तो अपने रिस्क पे देखना। तो नॉर्मली सीरीज स्टार्ट होती है कोर्ट रूम से, जहाँ पे की अपनी जेनिफर वॉल्टर अपने पास्ट की कहानी सुना रही होती है कि वो कैसे हल्क बनी। जहाँ पे की उसके पास्ट वाली स्टोरी में वो और ब्रूस जा रहे होते हैं कहीं पे कार से, वहीं पे बीच में सकार का एक जेट आ जाता है। अब क्यों आता है ये बताता हूँ। तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो लोग हल्क को ढूंढने निकले होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस वाले स्पेसशिप में सकार होगा, यानी हल्क का बेटा। अब जिन्हें पता नहीं उन्हें मैं बता दूं कि कॉमिक बुक में अपने हल्क ने बहुत बड़े बड़े कांड किए हुए थे सकार प्लैनेट पे, जहाँ पे कि उसका एक बेटा भी था। और ये बात ब्रूस को पता नहीं होगी क्योंकि ये काम हल्क ने किया था। तो हो सकता है कि हल्क का बेटा सकार ही आया होगा हल्क को ढूंढने के लिए, पर यहाँ पर हल्क अपने ब्रूस वाले फॉर्म में होगा, इसलिए वो इसे पहचान नहीं पाया और इसको छोड़ के चला गया होगा। अब खैर इससे आगे एक्सीडेंट के बाद इन लोगों का ब्लड मिक्स होता है, जहाँ पे कि अपनी जेनिफर हल्क वाले फॉर्म में आती है और कहीं पे चली जाती है, जहाँ पे खोने के बाद वो अपने हल्क को वापस बुलाती है। वो लोग जाते हैं अपने एक आइलैंड पे, जहाँ पे कि वो जेनिफर को हल्क बनने के फायदे और नुकसान बताता है और साथ ही उन्हें ट्रेन करता है कि कैसे हल्क वाले फॉर्म को कंट्रोल किया जाए। पर वही हमें ये बात दिखाई जाती है कि इसे अपने हल्क वाले फॉर्म को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर दूसरी शख्सियत है ही नहीं, सिर्फ एक ही शख्सियत है और वो है जेनिफर का, जो कि एक हल्क वाले फॉर्म में आती तो है पर वो हल्क बनती नहीं है। मतलब कि सिर्फ उसकी बॉडी विकसित हो जाती है। अब खैर जिस आइलैंड पे ये लोग रहते हैं उस आइलैंड के बारे में बताते हुए अपना ब्रूस ये कहता है कि इन्फिनिटी वॉर के ब्लिफ के बाद अपने टोनी स्टार्क ने उसे गिफ्ट दिया था ये आइलैंड। अब जिन्हें पता नहीं उन्हें मैं बता दूं कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी स्टार्क ने ब्रूस को ये वादा किया था कि वो उसे एक आइलैंड गिफ्ट करेगा, और उसने सचमुच किया। और इसी बीच ब्रूस अपने और टोनी की दोस्ती के बारे में बताता है जेनिफर को, जो कि हमें भी इमोशनल कर देती है। जिसे कि देखने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि स्पाइडरमैन की मूवी से ज्यादा अच्छा चीज टोनी स्टार्क के बारे में हमें इस एक सिंगल एपिसोड में दिखा दिया गया, जहाँ की हमें अच्छे से इमोशनल किया गया और ब्रूस और टोनी की दोस्ती दिखाई गई। अब खैर इसी बीच अपना ब्रूस अपनी जेनिफर को ट्रेन करता होता है, जहाँ पे कि इन दोनों के बीच में एक मीठी सी लड़ाई होती है, जो कि हर एक भाई बहन में होती रहती है, जिसे कि हर एक भाई और बहन रिलेट कर पाता है कि कैसे दो भाई बहन लड़ाई करते हैं, मीठी लड़ाई। अब देखो सीरीज आने से पहले सबके मन में ये चल रहा था कि कहीं इसे भी उस तरीके से ना दिखा जाए कि अचानक से ये हल्क बनी और अचानक से ये पावर को कंट्रोल करना शुरू कर दी। तो उस चीज पे ये बेहतर स्टैंड करती है, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से दिखाती है कि वो कैसे अपने हल्क वाले पावर को कंट्रोल कर रही है एक लॉजिकल वे में। और इस सीरीज की सबसे अच्छी बात है फोर्थ वॉल को सेटर करना, जो कि अपनी सी हल्क बहुत बार करती है, जहाँ पे कि एक सीन में अपना ब्रूस पिक कर देता है बट बिना कैमरे में देखे हुए। वो तुम एपिसोड देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब अगर बात करें इसके फर्स्ट एपिसोड के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे ये एपिसोड बहुत ही पसंद आया। अब इसी बीच मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट एपिसोड हमें मिस मार्वल का ही पसंद आया था। कोई भी सीरीज अपने फर्स्ट एपिसोड को जानबूझ के बहुत अच्छा बना देती है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड ही होता है जो कि अपने ऑडियंस को बांधता है अपने में। अब देखो ये एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसके फोर्थ वॉल को सेटर करना, इसका ट्रायल वाला ट्रेनिंग, इसकी पेसिंग और साथ ही साथ एवेंजर्स के पास्ट के बारे में बात करना। और तो और सबसे अच्छी बात कि मार्क रूफेलो जो कि अपने हल्क के एक्टर हैं, उनके साथ ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी चीज फेयर ये हुई कि कम से कम एक सीरीज में उन्हें अच्छे से दिखाया जा रहा है। और हाँ, सीरीज आने से पहले जो लोग ये कह रहे थे ना कि ये कल की आई सी हल्क को अपने हल्क से ज्यादा पावरफुल दिखाया जा रहा है, तो भाई देखो उसको पावरफुल दिखाने के पीछे एक लॉजिक दिया गया है सीरीज में। और हाँ, एक बात और बताता हूँ कि कितना भी कुछ हो जाए सबसे पावरफुल अपना हल्क ही है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये सी हल्क की सीरीज है और जिसकी सीरीज होती है उससे ज्यादा पावरफुल दिखाना बनता है। पर हाँ, ये बात कभी मत भूलना कि अपना हल्क सबसे ज्यादा पावरफुल है थॉर के बाद। और बस एक लीक और निकल के सामने आ रही है कि फेज 6 में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिलेगा। अब क्या इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पर अब बात करते हैं इस एपिसोड के एंडिंग के बारे में, जहाँ की एक फाइट सीक्वेंस था कोर्ट रूम में, जहाँ पे ये लेडी विलन जो आती है इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पर इस जगह में मुझे कमी देखने को ये मिली कि यहाँ पे वीएफएक्स बहुत ही कच्चा था। मतलब कि जब वो उड़ के इसे लात मारने के लिए आ रही थी उस जगह पे कितना खराब वीएफएक्स था। अब खैर छोड़ो हटाओ, बाद में बात करेंगे इन सब के बारे में। अभी मैं सिर्फ यहाँ रिव्यू देने के लिए आया था। पर हाँ, इन्हीं सब के बीच में एक और था इसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे कि अपने स्टीव रॉजर्स के वर्जिनिटी के बारे में बात हुई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री थी पर सॉल्व हो गई। अब खैर इसका फर्स्ट एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं चाहूंगा कि इसके सारे एपिसोड इसी तरह के चलेंगे, जहाँ पे कि इसकी प्री स्क्रीनिंग में जितने लोगों को दिखाया गया था वो लोग इसकी बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं तुम्हें अपने सारे विचार यहाँ पे बता दिए। तुम्हें कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस वीडियो के लिए मुझे गाली देना चाहते हो या फिर प्यार देना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना। और हाँ, देखते रहना एआर के विचार।